ट्रेन के अंदर एक मौलाना के साथ में फिर से बड़ा मामला पेश आ गया है, बड़ा हमला उन पर किया गया है। मामला कहाँ का है मैं आपको पूरी बात बताऊंगा इंशाल्लाह। और मुसलमानों को, खासकर दाढ़ी और टोपी वालों को, आपको कैसे ट्रेन के इन हमलों से बचना है, इस पर ज़रा ध्यान से मेरी बात को सुन के जाना। मैं आपको मुकम्मल बताना चाहता हूँ कि आपको इन ट्रेन के हमलों से कैसे बचना है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है। पहले बात करते हैं मौलाना की कि ये मामला कहाँ का है। मेरे अजीज़ों, शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश करूँगा आपसे, अगर पहली बार आए हों हमारे चैनल पर तो हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम देने की आपको कोशिश करते हैं। दूसरी बात, हम कलाम भी पढ़ते हैं। आज का कलाम बहुत प्यारा है, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। तो ये मौलाना के साथ में जो मामला पेश आया है, ये कहाँ सुन के जाइए। बिहार के भागलपुर निवासी मौलाना मजहर हुसैन, ये ट्रेन की यात्रा के दौरान इन पर जानलेवा हमला किया गया। और आरोप है कि मौलाना का कहना इनका ये है कि वाराणसी से अपने घर लौट रहे थे। उस समय मुगल सराय पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के पास कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उसमें गंभीर रूप से इन्हें चोटें आई हैं। अल्लाह अकबर। मौलाना के मुताबिक बताया जा रहा है कि घटना 27 जून 2026 को हुई है। 27 जून जो निकल गई मेरे अजीज़, कई दिन पहले की बात है। लेकिन अभी आपको इन हमलों से कैसे बचना है, हम इस पर मुकम्मल बात करेंगे, तो ध्यान से सुन कर जाना। 27 जून की ये घटना है। उनका आरोप है मौलाना का कि भगवा गमछा पहने 6 से 7 लोगों ने रेलवे ट्रैक पर पड़े पत्थरों से उन पर कई बार हमला किया, जिससे उनके सर में चोटें आई हैं, शरीर के काफ़ी हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। और ये किया क्यों हमला उन्होंने? सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख करके। बहुत सारे मामला ऐसे सामने आते हैं। इतनी नफ़रतें घोल दी गई हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से लोगों के दिल और दिमाग में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मेरे अजीज़। अब इन हमलों से हमें बचना कैसा है, देखिए इससे पहले एक मामला और पेश आया था। बिहार के मौलाना तौसीफ़ मजहरी साहब, जो बरेली शरीफ में उर्स ताजुश्शरिया में आए थे, वो वापस जा रहे थे बिहार। उनको कुछ तथाकथित लोगों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ नफरतियों ने ट्रेन से धकेल दिया। उनकी डेथ हो गई मेरे अजीज़। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अभी ये मौलाना मजहर हुसैन साहब के साथ में क्या मामला हुआ, ये भी बिहार जा रहे थे। अल्लाह ने खैर कर दी कि इनकी जान बच गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए तमाम मोमिनीन की। अब बचना कैसा है इन लोगों से, ध्यान से सुने। सबसे पहली बात तो आप इस बात का ख्याल रखें, आप कभी भी जर्नल डिब्बे में ना बैठे मेरे। हो सके तो 3rd AC का टिकट ले लीजिए, वहाँ आपको सुकून होगा। और अकेले कभी भी सफ़र ना करें मेरे अजीज़। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि कोई हमसे खामखा उलझने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करें कि ट्रेन के उस डब्बे में इंसानियतदार लोग भी होते हैं, उनसे रब्ता करें और कहें कि ये मुझे छेड़ रहा है या ये मुझे टारगेट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। फ़ौरन अपने घर को फ़ोन करें या अधिकारी TT वगैरह को तलाश करें, वहाँ से निकल जाएँ। उलझने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आप 5-6 लोग भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फिर भी किसी से ना उलझें, क्योंकि सामने वाले के पास पता नहीं कौन सा हथियार या क्या चीज़ उसके पास है। तो कभी किसी से उलझे ना। सफ़र के दौरान तो हर हाल में आप किसी से उलझना ही मत, और अकेले कभी भी सफ़र मत करना। इन 2-3 बातों का ध्यान खास करके अपने दिल और दिमाग में फिट कर लें, इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे इन हादसात से। बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी, जिसके साथ जब जहाँ जो होना है सो होना है। लेकिन हिफाजत भी कोई चीज़ है मेरे अजीज़, हमें एहतियात भी करना चाहिए मेरे अजीज़। अभी जाना मत। मैंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कलाम पढ़ा है, बहुत प्यारा कलाम है, दुआ के शेर हैं। आमीन कहना, क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। आइए कलाम शुरू करते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें। आए दिन जो ये हमले हो रहे हैं ट्रेनों में दाढ़ी और टोपी देख करके, कुछ नफरती लोग हैं, सब नहीं। हमारा हिंदुस्तान बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे जो इसको दीमक लगा रहे हैं, उनका खात्मा जल्द से जल्द हो, ये हमारी अल्लाह से दुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश है कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कलाम सुन लें। घर में खुशहाली चाहते हो, बरकतें चाहते हो ना, तो कभी किसी का दिल मत दुखाना, नमाज़ों की पाबंदी करना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा रखना, माँ बाप की दुआएं लेना, इंशाअल्लाह ताला घर में खुशहाली आएगी, बरकतें आएंगी। चलिए मेरे अजीज़ 2-3 शेर सुन लीजिए। आज जो है 4 जुलाई है और चाँद की यानी मुहर्रम की 18 तारीख़ है। आइए कलाम शुरू करते हैं। मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा दो, मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। ना तकब्बुर करो ना ही अकड़ो, और प्यारे आका का फरमान पकड़ो। ना तकब्बुर
फरमान पकड़ो तो बाग़ जन्नत में टहलोगे अपनी, बाग़ जन्नत में टहलोगे अपनी। माँ के कदमों में सर को झुका दो, बाग़ जन्नत में टहलोगे अपने। माँ के कदमों में सर को झुका दो, मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। और सुनेंगे, सुनिए। हाँ मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले, मुस्कुरा कर उमैया से बोले, चाहे जितने भी तू जुल्म कर ले। अरे मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा, मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो, मरते दम तक मैं कलमा पढ़ूंगा। चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो, मेरे सरकार मरने से पहले मुझको मक्का मदीना दिखा दो। आखिरी अज़्म शबीर व शबर को लेकर तुम उतर जाओ मैदान के अंदर। अज़्म शबीर व शबर को लेकर तुम उतर जाओ मैदान के अंदर, तो कुफ्र के सर पे बिजली गिरेगी। नारा मौला अली का लगा दो, कुफ्र के सर पे बिजली गिरेगी। नारा मौला अली का लगा दो, मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपने पूरा सुना होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। और हाँ यार, SR खिदमत खल्क चैनल की सपोर्ट करें। वो सिर्फ दीन की खिदमत और इस कौम की खिदमत के लिए, गरीबों की, मिस्कीनों के, यतीमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए बनाया गया है। उसका एक एक पैसा गरीबों पर खर्च होगा, दीन के कामों में खर्च होगा, खिदमत खल्क पर खर्च होगा। जी हाँ, एक एक गरीब का एक एक आंसू की कीमत आप नहीं जानते मेरे अजीज़, आपको कितना सवाब मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, उस चैनल पर जाके रोज़ाना सुबह को फजर के बाद में कलाम आता है, सिर्फ कलाम सुनना है। आपके एक कलाम सुनने की ताकत इतनी बड़ी हो जाएगी, अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप कितने लोगों की हम तुम मदद कर सकते हैं मेरे अजीज़। बिल्कुल SR खिदमत खल्क को अभी यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबा कर रखो, और रोज़ाना सुबह को नात शरीफ पूरी सुननी है आपको। जब भी नोटिफिकेशन आएगी पूरा कलाम सुनूंगा, चाहे रख दो उठा के, बस सिर्फ कलाम ही उस पर आएंगे इंशाल्लाह। कलामुल्लाह की तिलावत आएगी, कलाम पाक की, और हमद बारी ताला आएगी, मनक़बत आएगी, और नाज शरीफ आएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को भी आगे शेयर करें ताकि लोग आगाह हो जाएं कि ट्रेन में सफ़र करने से पहले इन चंद बातों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।